नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक के बारे में कि बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में डब्ल्यूओ की तैयारी कैसे करें और डिग्री के साथ साथ में नौकरी कैसे पाएं। तो साथियों, ये वीडियो आप सभी के लिए रामबाण होने वाली है। इसमें अपन बात करेंगे डब्ल्यूओ के बारे में और आपको खुद को लगेगा ये ओनली थंबनेल में लिखने की चीज नहीं है कि सर आपने तो लिख दिया कि डिग्री के साथ में नौकरी। अब मैं आपको 100% पूरा मैं एफर्ट्स लगाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि डिग्री के साथ साथ में आप नौकरी किस प्रकार से ले सकते हो और क्या ऐसे कारण होते हैं कि स्टूडेंट भटक जाते हैं और इस रास्ते से नहीं चलते कि सर कौन से रास्ते से, जो रास्ता मैं आपको बताने वाला हूं। अगर इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है तो ऐसे समझ लेना, अगर आप किसी भी चीज के प्रति अट्रैक्टिव हो कि मेरे को एक जॉब चाहिए ही या फिर इसके साथ में ही मेरे को एक मेरा नाम करना, मेरा फ्यूचर सेट करना है, तो एक सही जगह पर आपने क्लिक किया है और आपको एंड तक लगेगा कि सर बिल्कुल हमने सही जगह पर क्लिक किया था, आपने अच्छा ही गाइड किया। हाँ, इतना मैं बता देता हूं कि जितना मेरे को पता है उतनी ही चीज बताऊंगा। ऐसे नहीं कि कोई फालतू की आपको बता दी और आपको रियल में लगेगा। ऐसे तो है नहीं कि कोई छोटे बच्चे हैं और उनको कोई अपन गलत बात बता देते हैं, गलत रास्ते पर ले जाते हैं। ऐसी कुछ भी बात नहीं होने वाली यार। इस वीडियो में आपके लिए कंप्लीट बात होने वाली है कि डब्ल्यू कैसे बन सकते हो या फिर डिग्री के साथ साथ में नौकरी किस प्रकार से पा सकते हो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर सारी चीजें अपनी क्लियर होगी इस वीडियो के माध्यम से। एंड तक इस वीडियो को देखना है। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि सर डब्ल्यू क्या है। डब्ल्यू बेटा एक बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में या बीएससी हॉर्टिकल्चर के बाद में एक नौकरी होती है और जो राजस्थान में आरपीएससी द्वारा इसका एग्जाम लिया जाता है। आरपीएससी के द्वारा लिया जाता है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए एग्रीकल्चर में या फिर हॉर्टिकल्चर में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। और इसके साथ में ही कि इसका जो सिलेबस रहता है और ये पढ़ने के बाद में ये नहीं है कि डब्ल्यू ही लगो, आप अन्य नौकरी में भी जा सकते हो। वो भी सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं डब्ल्यू की फुल फॉर्म। डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है सहायक कृषि अधिकारी। क्या होती है बेटा? सहायक कृषि अधिकारी या फिर आप बोल सकते हो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। क्या बोल सकते हो? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बोल सकते हो। और इसकी बात करें तो इसके सिलेबस में 2 पार्ट आता है। पहले हिंदी का पार्ट था, हटा दिया। पहले इंटरव्यू इसमें था, वो भी हटा दिया। ओनली एग्जाम है जिसमें पार्ट ए है और क्या है, पार्ट बी है। पार्ट बी है और पार्ट ए है। ए पार्ट में आपसे पूछे जाएंगे 110 क्वेश्चन। किसकी पूछी जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अब इसके बाद में पार्ट बी में आपसे पूछे जाएंगे जीके के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें राजस्थान का जीके होगा और कुछ इंडिया के लेवल का कुछ पार्ट होता है। वो टॉपिक्स मैंने सिलेबस में एनालिसिस करवा रखा है। तो राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन होंगे? 40 क्वेश्चन होंगे और 110 क्वेश्चन किसके होंगे? पार्ट ए के होंगे। और मेनली मैं इसको ओवरऑल कहना चाहूंगा तो एग्रीकल्चर के हैं। किसके हैं? एग्रीकल्चर के हैं। इसके साथ में ही अपन बात करें कि सर ये 110 क्वेश्चन क्या एग्रीकल्चर से ही, एनिमल हस्बेंड्री हॉर्टिकल्चर एनिमल साइंस से ही आएंगे क्या? मैं बता देता हूं। इसमें एग्रोनॉमी भी सब्जेक्ट होगी, इसमें आपकी जीपीबी भी होगी जिसको आप जेनेटिक्स बोलते हो। इसके साथ में एक प्लांट ब्रीडिंग होगी। इसके साथ में ही आपके सब्जेक्ट होगी इकोनॉमिक्स होगी, एंटोमोलॉजी होगी, एंटोमोलॉजी होगी। इसके साथ में ही आपके सब्जेक्ट होगी पैथोलॉजी होगी। इसके साथ में ही हॉर्टिकल्चर होगी। इसके साथ में स्टैटिक्स होगी, इकोनॉमिक्स मैंने बता दी। इसके साथ में ही आपके सब्जेक्ट होगी अदर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आपके। इसके साथ में ही अदर और सब्जेक्ट की अपन बात करें तो इंजीनियरिंग स्टैटिक्स हो गई, क्रॉप फिजियो हो गई, क्रॉप फिजियोलॉजी। इसके साथ में ही अदर बात करें तो बायोकेम, बायोटेक, बायोकेम या फिर क्या आ जाएगी, बायोटेक सब्जेक्ट हो जाएगी। ये सब्जेक्ट है।
इन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कि सर ये हम क्या बीएससी एग्रीकल्चर में सेमेस्टर की भी तैयारी करें और जीके का पार्ट भी पढ़े और इसके साथ में एग्रीकल्चर के इन टॉपिक्स को भी पढ़े या इन सब्जेक्ट्स को भी पढ़े, तो सर किस प्रकार से हम क्लियर करें? देखिएगा बच्चों, सबसे पहले तो बात यह है कि आप कहीं से भी भ्रमित मत होना कि मैं पशु परिचर की तैयारी कर रहा हूं, मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा हूं या कोई अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। बिल्कुल आप कर रहे हो, उसको माइंड में रखना। फिर मैं सारी चीजें डिलीट करने वाला हूं। वो आप माइंड में क्यों लाते हो? वो माइंड में इसलिए लाते हो कोचिंग वाले, जिसमें मैं भी इंक्लूड हो सकता हूं, पर मैंने शायद कभी आपको ऐसे कि आपका कहीं ना कहीं ट्रैक बिछड़े उसके लिए मैंने कभी शायद आपको गाइड नहीं किया होगा, और जहां तक होगा आपके लिए कभी भी ऐसा गाइड करेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक सही ट्रैक पर चलो और उससे आपका बेनिफिट हो। मैं मेरे बेनिफिट के लिए आपका ट्रैक मेरी तरफ लाऊं तो वो कहीं ना कहीं क्या है? गलत है। क्यों गलत है? वो सारी चीजें क्लियर होने वाली है। देखिएगा बेटा, पार्ट ए है, पार्ट बी है, सही है। जीके के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर क्या आ रहे हैं? जीके के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें लगभग ऐसे मान लो कि 50 टॉपिक होंगे, सभी को मिलाकर 50 टॉपिक होंगे। और आपकी बीएससी एग्रीकल्चर की जो डिग्री है वो कितने की है? 4 वर्ष की है। 4 वर्ष में कितने महीने होते हैं बेटा? 4 वर्ष में कितने महीने होते हैं टोटल? आप बोलोगे कि सर 36 महीने होते हैं। कितने होते हैं? 12 चौक 36 महीने होते हैं। आप एक महीने में 2 टॉपिक भी पढ़ो, ओनली जीके के 2 टॉपिक भी पढ़ो, तो आपके 4 साल में कितने कवर हो जाएंगे? या ऐसे मान लो कि एक महीने में 2 टॉपिक के अच्छे से नोट्स बना लो एक महीने में, या फिर एक महीने में 2 टॉपिक के अच्छे से नोट्स बना लो, सही है। एक महीने में 2 टॉपिक के आप 36 महीने में 72 टॉपिक के बना दोगे। मतलब आपको 50 टॉपिक के नोट्स बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 25 महीने। कितने लगेंगे? 25 मंथ लगेंगे। 25 के बाद में कितने बच रहे हैं? 25 के बाद में कि सर 11 महीने बच रहे हैं। 11 महीने में रिवीजन करूं, मतलब नोट्स बनने का मतलब है अच्छे नोट्स के साथ साथ में एक महीने में 2 टॉपिक तो याद भी हो जाते हैं, इंटरेस्ट के साथ में ही निकाल देते हैं। कितने कि एक मंथ में जैसे आपको मंदिर, मस्जिद और दुर्ग पढ़ना है, तो आप उसको खेलते खेलते, मैं तो बोल रहा हूं कि 7 दिन में ही टॉपिक हो जाए, पर फिर भी मतलब आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, इसे बर्डन नहीं है। एक महीने में 2 टॉपिक है, एक महीने में 2 टॉपिक करोगे तो सर जीके को तो हम ऐसे कैसे ही सल्टा देंगे, और ये चाहे फिर किसी भी एग्जाम में पूछे हम आराम से कर देंगे। तो बेटा सबसे पहले जीके का सुपड़ा साफ कर देना। किस प्रकार से करोगे? महीने के 2 टॉपिक ले लेना, और अगर आगे चले गए हो, पहले आपने 1-2 साल ऐसे ही बिता दी है, तो आपको क्या करना है? आपको इसमें टॉपिक बढ़ा लेना, 3 टॉपिक कर लेना। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है वो आपको मैं बता देता हूं। एक साथ सब कुछ करने की सोचते हैं, एक साथ सब कुछ करने की सोचते, पर नहीं। टारगेट लंबा रखो तो ऐसा रखो कि अपने सामने कोई ऐसी एग्जाम नहीं होगी उसको अपन क्लियर नहीं कर सकेंगे, पर आपको टारगेट लंबा। आप सोचते हो इंस्टेंट में नौकरी लग जाऊं, बस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की 5 महीने में तैयारी करके नौकरी लग जाऊं। 5 महीने में ना जीके क्लियर होता, ना एग्रीकल्चर क्लियर होती, ना वो एग्जाम क्लियर होती, और 5 महीने भी खर्च कर देते हो। तो साथियों इस प्रकार से जीके के महीने के 2 टॉपिक के हिसाब से जीके क्लियर कर लेना, सही है। कि सर फिर इसको कौन पढ़ेगा? अरे बेटा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। अब आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपने फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ी होगी, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ी होगी। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ ली कि सर मैंने फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ ली, फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस पढ़ ली, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर पढ़ ली। मतलब जितने सेमेस्टर के कोर्स है ना, ऐसे मान लो कि सेमेस्टर में तो कोर्स ज्यादा है पर यहाँ पर सिलेबस कम है, उसी से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब कोई मेरे पास में महारथी आकर बोलेगा कि सर वहां पर तो कंपटीशन है, आप तो पागल हो कि वहां पर तो कंपटीशन लेवल का पूछा जाता है और यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं ना वो थ्योरी लेवल का पढ़ रहे हैं। अरे मेरे भाई साहब आजकल क्वेश्चन थ्योरी से ज्यादा पूछते हैं और कॉन्सेप्ट वाले कम पूछते हैं। वो फादर वगैरह, कौन सी भाषा का कौन सा शब्द, ये गए जमाने।
अब आ गए तथ्य वाले फैक्ट वाले क्वेश्चन आने लग गए हैं। और वैसा ही और ऐसे मेरे को आप बताओ कि ऐसी आपने साइकोलॉजी डाल ही क्यों रखी है कंपटीशन थ्योरी। आपको पता है, इतना तो पता होगा कि अपने जो बीएससी एग्रीकल्चर के पेपर होते हैं उनमें रिक्त स्थान के भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव के भी आते हैं, सभी आते हैं। और फिर बाद में ये चीजें कब आती है, जो मैं बोल रहा हूं ये चीजें कब पता चलेगी, ये आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर जब पढ़ने बैठोगे ना कंपटीशन का, उस टाइम की सर सिलेबस तो सेम है, जो चीजें पढ़ी है वही थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, पर पूरी याद नहीं आ रही है हमारे को। सही है, तो बेटा ये सारी चीजें 110 क्वेश्चन का तो कहां पर कवर हो जाएगा हर सेमेस्टर। इसका एक रामबाण है कि प्रत्येक सेमेस्टर के ऐसे मान लो कि एक अच्छे नोट्स बनाने हैं आपको, अच्छे नोट्स बनाने हैं। इसके साथ में एक और जो कंपटीशन के लिए बोल रहे हैं उनके लिए भी मैं बताने वाला हूं, अच्छे आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। बेटा 10 सब्जेक्ट होती है और 10 में से मान लो कि 100 टॉपिक होते हैं, और 100 टॉपिक के लिए ऐसे मान लो कि कितना टाइम मिलेगा आपको, 6 मंथ का टाइम मिलेगा। 6 मंथ में भी मैं ऐसे मान लो कि 5 मंथ का ही मिलता होगा आपको फाइनली, 5 मंथ भी नहीं मानो तो 4 मंथ मान लो, पर मानोगे तो सही क्या कि सर बिल्कुल मानेंगे। एक मंथ में कितने दिन होते हैं, मैंने 2 मंथ तो आपके मजे के संडे के वो सारे निकाल दिए, अब 4 मंथ मान लो आप, 300 के 120। बेटा एक दिन के एक टॉपिक के भी नोट्स नहीं बनते क्या? आप तो बोलते हो कि सर फर्स्ट नाइट हम तो पूरी सब्जेक्ट फाइट कर लेते हैं, तो बेटा एक ही आपको करना है, एक ही टॉपिक का नोट्स बनाना है, 20 दिन रिवीजन करना है। सही है, 20 दिन रिवीजन करना है, एक ही टॉपिक के नोट्स बनाने हैं। सही है, तो आपके सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। मैंने कहा वो बात आप अप्लाई कर लेना कि इंस्टेंट आपको चाहिए सब कुछ। आप लास्ट वाले 1 महीने में घबरा कर कि सर ये हो गया वो नहीं पढ़ा ये नहीं पढ़ा, 1 महीने में करते हो। बेटा अगर शुरू से ही आप धीरे धीरे पढ़ तो कछुए की चाल चलते तो मेरे हिसाब से आप क्या हो जाते, क्लियर हो जाते, आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाए। तो बेटा सभी सेमेस्टरों के आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं, और पहले ही पूरा आपका फोकस आगे लंबा टारगेट होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए, लंबा टारगेट होना चाहिए, छोटा टारगेट आपका नहीं होना चाहिए। सही है, तो इस प्रकार से आपका रहेगा। अब की सर कुछ साथी थोड़ा सा निराश होंगे कि सर अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं बनाया, पहले सेमेस्टर 3 निकल गए। बेटा कोई बात नहीं है, चौथे सेमेस्टर से स्टार्ट कर दो, 3 का भी मेरे पास में है इलाज, 3 का भी है मेरे पास में इलाज कि 3 के साथ में आगे वाले 3 है ना, उनके साथ साथ में पढ़ते रहो, उनके साथ साथ में पढ़ते रहो, नोट्स मत बनाओ, साथ साथ में आप उनको पढ़ते रहो। उनके लिए मैं बुक्स आपको प्रिपेयर कर दूंगा। मोबाइल नंबर लिख लो आप 8690596638, इन मोबाइल नंबर को आप नोट डाउन कर लेना। सही है, इसके साथ में प्रत्येक सेमेस्टर के साथ में आपको अच्छे नोट्स बनाने हैं। इस प्रकार से आपकी जो क्वेश्चन है 150 की तैयारी हो जाएगी। अभी तक भी स्किप मत कर देना, अभी भी बहुत सारी चीजें आने वाली है। सही है, 150 क्वेश्चन की तैयारी हो गई कि सर बिल्कुल तैयारी हो। अब जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर हमारे को जो कंपटीशन लेवल का पूछा जाता है, एक चीज कर लेना, आप कैसे मान लो कि आप खुद बोलोगे कि सर ऐसी कोई एग्जाम ही नहीं है उसको मैं छोड़ सकता हूं। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हो 100% कह रहा हूं, देखिएगा अब आपको क्या करना है। जैसे 2025 में किसकी एग्जाम हुई, डब्ल्यूओ की एग्जाम हुई, तो भाई साहब डब्ल्यूओ के जो क्वेश्चन आए ना उनको एनालिसिस करो कि कहां पर आए हुए हैं। डब्ल्यूओ 2021 में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको एनालिसिस करो कहां से आ रखे हैं, उनका सॉल्यूशन एक नोटबुक में लिख लो, इनका सॉल्यूशन एक बार एक नोटबुक में लिख लो। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिख लो, एएफओ का हर बार लगता है पेपर, उसको लिख लो। इसके साथ में एग्रीकल्चर में जितनी भी वैकेंसी जाती है, महीने में नहीं 6 महीने में 1-2 आती होगी, उनको आप लिख लो, उनके पेपर लिख लो। वही क्वेश्चन बनाने वाले वही है, वो चेंज नहीं होते, वो क्वेश्चन को घुमा देते हैं थोड़ा बहुत और बाकी क्वेश्चन वही होते हैं। तो ये आपको जो ओल्ड एग्जाम्स है उनके आपके पेपर भी साथ साथ में कवर हो जाएंगे, और बीएससी एग्रीकल्चर का डिप्लोमा या डिग्री साथ में होगी, उस डिग्री के साथ में आप नौकरी पा सकते हो नहीं पा सकते, अब मेरे को बताओ आप।
सही है। अब बोलेंगे कुछ साथी कि सर आपने बताया डब्ल्यू की वैकेंसी नहीं आती है, कुछ साथी बोलेंगे, पर उनको भी मैं जवाब देता हूँ। डब्ल्यू का जो सिलेबस है वो किस किस सब्जेक्ट का सिलेबस है, किस किस चीज का सिलेबस है। कोई प्री पीजी की तैयारी करना चाहता है तो प्री पीजी का भी सेम है। डब्ल्यू के जो 110 क्वेश्चन आते हैं वो सिलेबस और प्री पीजी का सिलेबस सेम है। सही है, तो कंप्लीट वो आ जाएगा। सीयूईटी पीजी का भी सेम है। सही है। और जेआरएफ का भी लगभग कवर हो जाता है। जेआरएफ करना चाहता है कोई भी साथी किसी भी सब्जेक्ट से तो लगभग कवर हो जाता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें एएफओ की बात करें, आईबीपीएस एएफओ की बात करें, उसका भी सेम होता है। सही है। इसके साथ में आगे आप किसी स्पेसिफिक में जाओ, जैसे एओ का एग्जाम दोगे तो थोड़ा लेवल तो कम रह जाता है इसका, पर सिलेबस यही रहता है आपका। जीके का सिलेबस यही रहेगा। और तमाम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात कर लो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आपके 3 से 4 सब्जेक्ट आती है। सॉइल साइंस आ जाएगी, हॉर्टिकल्चर आ जाएगी, एग्रोनॉमी आ जाएगी, और जो सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, ये 4 आती है। और जीके आता है। जीके तो वो कवर हो गया वहां से, और एग्रीकल्चर हो जाएगी, और 15 क्वेश्चन हिंदी के तैयार करने हैं, यहां से मटेरियल तैयार हो गया। चाहे किसी भी एग्जाम का सिलेबस उठाकर देख लेना आप, हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी सब्जेक्ट्स का ये डब्ल्यू की तैयारी जब हो जाएगी तो आपकी सारी सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाएगी, सभी की तैयारी हो जाएगी, और 100% हो जाएगी। कोई कहने वाला नहीं है कि नहीं होगी। ये इनमें भी सिलेबस क्या है, सेम है। अब इसके साथ में अगर कोई ऐसा साथी है कि जिनके सेमेस्टर में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, अच्छे नोट्स नहीं मिलते हैं, तो ब्राइट एग्रो क्लासेस अच्छे नोट्स आपको अवेलेबल करवाता है, क्लासेस वगैरह अवेलेबल करवाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। तो इन नंबरों पर कॉल कर लेना, 8690596638 या 9672634845 पे, इन नंबरों पर कॉल कर लेना। आपको जो भी क्लासेस चाहिए, या फिर कोई साथी ऐसा है कि सर मैं तो फाउंडेशन बेस से डायरेक्ट तैयारी करना चाहता हूं, तो फाउंडेशन बेच भी ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगा। डब्ल्यू की फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्डन टेस्ट सीरीज चल रही है एप्लीकेशन पर। लिंक के लिए इन नंबरों पर मैसेज कर देना, आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगी फ्री टेस्ट सीरीज की। लिखना क्या है कि सर फ्री टेस्ट सीरीज के लिए ऐप का जो लिंक है वो सेंड कर दो। अगर डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो, इन नंबरों पर किसी भी एक नंबर पर आपका नाम, कॉलेज का नाम लिखकर मैसेज कर देना, काफी आपकी हेल्प की जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी। अगर आप सेमेस्टर का कोई बैच वगैरह लेना चाहते हो तो उसकी जीएसटी नाम मात्र जो शुल्क है वो पे करना होगा एप्लीकेशन पर, और किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। मेरे हिसाब से डब्ल्यू का जो एक रणनीति है, वो रणनीति बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में किस प्रकार से तैयारी करे, अगर इस प्रकार से कोई भी स्टूडेंट तैयारी करता है तो ये जो चीज है ना, ये आपको 100% आपको मिल जाएगी, डिग्री के साथ में नौकरी। तो भाई साहब आज ही लग जाना, किसी की बातों में ना आकर खुद एनालिसिस करो। जो मैंने चीजें बताई वो मेरे हिसाब से तो माइंड में डल गई है, एनालिसिस कर लेना सही है कि नहीं है, आराम से देख लेना, किसी तीसरे को बता देना कि सही है कि नहीं है, कोचिंग वाले को भी एक बार ले जाकर दिखा देना कि सर ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, क्या ये चीजें रियल में है क्या, तो एक बार उनको बता देना। अगर वो फिर भी कोई बोलते हैं तो मेरे को कॉल पर एक बार बात करवा देना कि कौन सी गलत बात है यहाँ पर। सही है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन के साथ में। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत साथियों।